गुड मॉर्निंग बेटा। स्वागत है आपका 12th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम पढ़ रहे हैं खंड ब इकाई 3 पाठ 4 गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति का अर्थ, उसकी विशेषताएं, भारत में इसका उदय हमने पढ़ा। आज अपन चर्चा कर रहे हैं गठबंधन की राजनीति के लाभ और इसकी नकारात्मक पक्ष के बारे में। तो इससे पहले अपन चर्चा करेंगे गठबंधन सरकारों के बनने के कारण। गठबंधन सरकारें क्यों बनती है? भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था जिसमें दो दलों से अधिक दल पाए जाते हैं। तो भारत में 6 राष्ट्रीय स्तर के दल हैं और राज्य स्तर के बहुत सारे दल हैं। इसलिए किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के अवसर अधिक पैदा होते हैं। जहां पर द्विदलीय व्यवस्था होती है तो वहां पर दोनों में से किसी एक दल को बहुमत मिल जाता है, लेकिन अपने यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था, इसलिए किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलना कठिन कार्य है। बिना बहुमत के संसदीय शासन का निर्माण एवं संचालन संभव नहीं होता है। अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा तो सरकार नहीं बन पाएगी। संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार बनने के लिए किसी एक दल को बहुमत मिलना आवश्यक है। इसलिए गठबंधन बनाकर सरकार बनाने का प्रचलन बढ़ा। 16 लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के बावजूद भी अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनाकर गठबंधन की सरकार बनाई गई। बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था, 1995 से लेकर के 2014 तक का समय भारत में गठबंधन सरकारों का युग रहा। इसके बाद में 2014 में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन फिर भी क्लियर बहुमत मिलने के बावजूद जो 16वीं लोकसभा के इलेक्शन थे, इसमें जनता पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई। भारत विविधताओं से भरा देश है। विविधता, यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता। यहाँ विभिन्न वर्गों, धर्मों, संस्कृतियों और जातियों के लोग निवास करते हैं। वर्गीय हितों के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ। अलग अलग वर्गों के आधार पर अपने यहाँ पर जो राजनीतिक दल है किसी वर्ग विशेष से जुड़े हुए हैं, जिसने सैकड़ों राजनीतिक दलों का गठन हो गया। एक गठबंधन में 20 से 24 तक राजनीतिक दल शामिल रहे हैं। अपन ने चर्चा की थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1999 से 2004 ईस्वी। इसमें गठबंधन सरकार में 20 से अधिक दल शामिल थे। इतने राजनीतिक दलों के पैदा होने के कारण त्रिशंकु लोकसभा के अवसर ही अधिक पैदा होने की आशंका है। त्रिशंकु लोकसभा जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। अतः शायद गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीति का स्थायी तत्व बन गया है। स्थायी तत्व जो हमेशा बना रहे, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलना और छोटे छोटे दल थोड़ी थोड़ी लोकसभा सीटें, एक दो सीटें जीत करके शामिल हो जाते हैं गठबंधन में। गठबंधन की राजनीति के लाभ, अपन बात करें गठबंधन की राजनीति की, तो गठबंधन की राजनीति के क्या लाभ है? पहला, शासन निरंकुश नहीं बन पाता। निरंकुश यानी तानाशाह। तो गठबंधन की राजनीति के सिर्फ नकारात्मक तत्व ही नहीं होते, नुकसान ही नहीं होते, बल्कि कुछ फायदे भी होते हैं। पहला फायदा क्या है कि जो शासक है निरंकुश या तानाशाह नहीं बन पाता है। गठबंधन मंत्रिपरिषद पर प्रधानमंत्री का उतना वर्चस्व नहीं होता जितना कि एक दल की सरकार में होता है। जैसे कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिल गया, उसने सरकार बनाई, तो उस सरकार का प्रधानमंत्री अधिक मजबूत होगा। वह अपने निर्णय आसानी से ले सकता है क्योंकि उसी के दल को बहुमत है, तो वह विधेयक भी पारित करवा लेता है और निर्णय लागू भी हो जाते हैं। लेकिन जब गठबंधन दलों की सरकार होती है तो प्रधानमंत्री के पास ज्यादा पावर नहीं होता, क्योंकि उसके गठबंधन साथी दलों का उस पर दबाव होता है। मंत्रिपरिषद को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर कार्य करना पड़ता है। मंत्रिपरिषद मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकती। गठबंधन में शामिल सभी दलों की नीतियों और सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है। जो प्रमुख दल है गठबंधन का, वो सिर्फ अपनी नीतियों को लागू नहीं कर सकता, बल्कि गठबंधन में जितने भी शामिल दल है, चाहे छोटा दल है बड़ा दल है, उन सबकी नीतियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अधिक योग्य लोगों के योगदान का देश को लाभ। एक दल की सरकार में उसी दल के लोगों में से मंत्री लेने पड़ते थे, लेकिन दूसरे दल के लोगों का कोई योगदान नहीं होता था। जब जैसे कि किसी एक दल को बहुमत मिल गया
तो मंत्री भी उसी दल में से बनेंगे। लेकिन गठबंधन में शामिल सभी दलों के योग्य लोगों को मंत्री परिषद में लिया जाता है, क्योंकि गठबंधन का दबाव होता है और गठबंधन छोड़ भी सकता है कोई दल, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में गठबंधन में जितने दल शामिल होते हैं उनमें से मंत्री बनाए जाते हैं। इन सभी दलों के वरिष्ठ और योग्य लोगों की योग्यता का लाभ देश को मिलता है। मंत्री परिषद के गठन का दायरा बढ़ जाने से अधिक योग्य लोगों की मंत्री परिषद का निर्माण होता है। जब मंत्री परिषद का दायरा बढ़ेगा तो अधिक योग्य लोग मंत्री परिषद में शामिल होंगे और मंत्री परिषद का निर्माण करेंगे। तो गठबंधन सरकार का दूसरा फायदा क्या है? अधिक योग्य लोगों का योगदान देश को मिलता है। तीसरा फायदा, व्यापक जनमत समर्थन। गठबंधन में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग शामिल होते हैं, क्योंकि एक दल के मंत्री परिषद की बजाय गठबंधन मंत्री परिषद के जनमत के समर्थन का दायरा बड़ा होता है, विस्तृत होता है। गठबंधन में शामिल दलों की संख्या जितनी ज्यादा होती है उतना ही उसे जन समर्थन मिलता है। गठबंधन में जितने दल शामिल होंगे उतना ही भारत की जनता का प्रतिनिधित्व उसमें शामिल हो जाता है। तो सरकार की स्वीकार्यता बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें सभी क्षेत्रों के लोगों का दायरा शामिल होता है। चौथा फायदा, सशक्त विपक्ष का निर्माण। और गठबंधन राजनीति का एक लाभ ये है कि जैसे गठबंधन बहुत सारे दल मिलकर के सरकार बनाते हैं, उसी तरह दूसरा गठबंधन किसका बन जाता है? विपक्षी दल का। विपक्षी दल भी बहुत सारे दल मिलकर के गठबंधन बना लेते हैं और सरकार का अधिक अच्छे तरीके से विरोध कर सकते हैं, उसकी नीतियों का विरोध कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो गठबंधन राजनीति का एक लाभ ये भी है कि राजनीतिक दल सत्तारूढ़ दल का उतना प्रभावशाली प्रतिरोध नहीं कर सकता। अगर एक ही दल होगा तो सत्तारूढ़ दल का विरोध नहीं कर पाएगा, लेकिन जब गठबंधन में बहुत सारे दल शामिल होते हैं तो अच्छे से सशक्त विरोध दर्ज कर सकते हैं। जब यूपी गठबंधन की सरकार थी तब एनडीए गठबंधन प्रभावशाली ढंग से सरकार का विरोध कर रहा था, उसकी मनमानी रोकने में सक्षम था। और अब एनडीए की सरकार है तो यूपीए गठबंधन सरकार की मनमानी को प्रभावशाली ढंग से रोक सकता है, सरकार पर अंकुश लगा सकता है, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर सकता है। अतिवाद से मुक्ति। गठबंधन की राजनीति से अतिवादी दृष्टिकोण से बचा जा सकता है। अतिवादी दृष्टिकोण का अर्थ होता है जैसे किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। एक दल की सरकार अपने दृष्टिकोण को थोपने का प्रयत्न कर सकती है, जबरदस्ती लागू कर सकती है। तो गठबंधन में कोई भी दल केवल अपनी नीति और सिद्धांत को नहीं थोप सकता, क्योंकि गठबंधन में बहुत सारे दल शामिल होते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वह नीति गलत है तो वो सरकार का विरोध करेंगे, क्योंकि गठबंधन में शामिल अन्य दल इसका विरोध कर सकते हैं, तो मध्य का रास्ता निकाला जाता है। तो गठबंधन की राजनीति के लाभ है, शासन निरंकुश नहीं बन पाता, अधिक योग्य लोगों का योगदान देश को मिलता है, व्यापक जनमत समर्थन प्राप्त होता है, सशक्त विपक्ष का निर्माण और अतिवाद से मुक्ति। तो ये सारे गठबंधन की राजनीति के लाभ थे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गठबंधन की राजनीति के लाभ बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया, तो आपको 4 टॉपिक लिखने होंगे। फिर इसके बाद में गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष। पहले अस्थायी सरकारों का निर्माण। अस्थायी यानी अगर एक दल की सरकार होगी तो 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, लेकिन जब गठबंधन में बहुत सारे दल शामिल होते हैं, उनकी बातों को नहीं माना जाता तो कभी भी सरकार से अलग हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा और सरकार लोकसभा भंग हो जाएगी। तो गठबंधन के कारण अस्थायी सरकारों का निर्माण होता है। गठबंधन में शामिल दल अपने राजनीतिक लाभ हानि को ध्यान में रखकर समर्थन वापस लेते रहते हैं। जब उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वो कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं। इससे सरकार का बहुमत खत्म हो जाता है, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार सरकारों का स्थायित्व प्रभावित होता है। अस्थायी सरकारें स्थायी विकास के कार्य नहीं कर सकती। जब सरकार अस्थायी होगी तो देश के विकास पर उसका ध्यान नहीं होगा, बल्कि उसका ध्यान किस तरफ होगा? बहुमत बनाए रखने पर। तो इस तरह गठबंधन सरकारें देश के विकास को बाधित करती है, प्रभावित करती है। अस्थायी सरकारों का निर्माण होता है। दूसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव। मंत्रिमंडल का प्रमुख गुण पाया जाता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत।
यानी मंत्रिमंडल के किसी एक मंत्री ने निर्णय लिया तो संपूर्ण मंत्रिमंडल उसके लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन गठबंधन सरकारों के दौर में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कमजोर होने लगता है। अलग अलग दलों के मंत्रियों में विचारधारागत भिन्नताएं होती है, क्योंकि अलग अलग दलों के मंत्री, उनका एजेंडा अलग है, उनके विचार अलग है, तो उसमें वैचारिक भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग विचारधारा के लोगों को एक सूत्र में पिरोकर काम करना बेहद कठिन है। जब अलग अलग विचारधारा वाले मंत्री होते हैं तो उनको एक साथ या सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन कराना कठिन काम है। एक बार गठबंधन सरकार के मंत्रियों के मतभेद खुलकर सामने आ जाते हैं तो ये टकराव कई बार शीर्ष नेतृत्व की कार्य क्षमता और शैली पर प्रभाव डालता है। इससे क्या होगा, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व भी प्रभावित होगा, वह भी निर्णय नहीं ले पाएगा। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कमजोर होगा, जो कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। फिर कमजोर सरकार, गठबंधन की सरकार कमजोर साबित होती है। वह दृढ़ता से निर्णय लेने में असमर्थ होती है, चाहे विदेशी क्षेत्र हो या आंतरिक क्षेत्र। गठबंधन में बहुत सारे दल शामिल होते हैं। अगर एक दल की सरकार होगी तो प्रधानमंत्री शक्तिशाली होगा, मजबूत होगा, अपना निर्णय खुद ले पाएगा, विदेश नीति में भी उसकी धाक होगी। लेकिन जब गठबंधन सरकार का जो प्रधानमंत्री होता है वह कमजोर होता है और वैदेशिक क्षेत्र में और आंतरिक क्षेत्र में मजबूत निर्णय नहीं ले पाता। प्रधानमंत्री की भूमिका में सीमित यानी कम होना। प्रधानमंत्री का अपने मंत्रिपरिषद में शामिल अन्य दलों के सदस्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण नहीं होता। गठबंधन में सम्मिलित मंत्री अपने दल के नेतृत्व के निर्देशों का पालन करते हैं। कमजोर प्रधानमंत्री प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाता और अनिर्णय की स्थिति में रहता है। जब गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री होता है उसकी शक्तियां कमजोर हो जाती है, क्योंकि दबाव में कार्य करता है। उसकी दबाव में कार्य करने से व्यक्ति की जो कार्य करने की प्रखरता होती है, निर्णय क्षमता होती है, प्रभावित होती है। तो गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री कमजोर हो जाता है। फिर गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ना। गठबंधन में क्षेत्रीय दल शामिल होते हैं तो क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता जाता है, जो राष्ट्रीय हितों के बजाय क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। अर्थात जो क्षेत्रीय दल होते हैं गठबंधन में शामिल, वो क्या करते हैं, देश हित के स्थान पर उस राज्य के हित को प्रधानता देते हैं, जो कि देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करता है। इससे राष्ट्रीय हितों का नुकसान होता है और क्षेत्रीय भावनाओं का प्रभाव बढ़ता है। क्षेत्रीय भावनाओं के कारण देश की एकता प्रभावित होती है, देश की एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। सरकारों में स्थायित्व नहीं, सरकारें मजबूत नहीं होती, 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। गठबंधन की सरकार में स्थायित्व का अभाव रहता है। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल सरकार पर अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव डालते रहते हैं और जब उनके हितों की अवहेलना होती है, उनके हित या मांगे नहीं मानी जाती है, तो वो गठबंधन छोड़कर सरकार को अस्थिर बना देते हैं। सरकार बीच में ही विघटित हो जाती है। राष्ट्रीय एकता को नुकसान। गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ जाने के कारण क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्रीय हितों को साधने पर, राष्ट्रीय के स्थान पर क्षेत्रीय हितों को साधने पर जोर दिया जाता है। ममता बनर्जी के विरोध के कारण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बांग्लादेश के साथ संबंधों में दबाव में रहे और क्षेत्रीय हितों पर अधिक दबाव होने से राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचती है। तो कई बार गठबंधन में शामिल दल देश हित की तुलना में राज्य के हित को प्रमुखता दे सकता है। इससे राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचता है, राष्ट्रीय हित में निर्णय नहीं लिए जा सकती। अगला जो नकारात्मक प्रभाव है वह है सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव। सुदृढ़ यानी मजबूत विदेश नीति का अभाव। बेटा अपन कहते हैं कि विदेश नीति, श्रीमती इंदिरा गांधी की विदेश नीति अच्छी थी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति अच्छी है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उनको क्लियर बहुमत प्राप्त था। गठबंधन के बिना किसी एक दल को स्पष्ट क्लियर बहुमत प्राप्त होता है तो उस बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है विदेशी क्षेत्र में भी छाप छोड़ता है, मजबूत विदेश नीति अपनाता है, देश हित के निर्णय ले सकता है, आंतरिक क्षेत्र में भी मजबूत होता है, बाहरी क्षेत्र में भी। तो जो गठबंधन का प्रधानमंत्री सुदृढ़ विदेश नीति बनाने और संचालन करने में समर्थ नहीं हो पाता, क्योंकि उस पर बहुत सारे दलों का दबाव होता है, अपने सहयोगी दलों के दबाव में होता है, स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाता। इस प्रकार विदेश नीति के मामले में देश की स्थिति कमजोर हो जाती है।
विदेशों से किए जाने वाले संधि या समझौते के समय सहयोगी दलों की सलाह लेनी पड़ती है और विदेशों के सामने हमारी स्थिति कमजोर पड़ती है, जबकि एक दल का प्रधानमंत्री या सरकार स्वतंत्र और सुदृढ़ नीति अपनाने में सफल होते हैं। इसका ताजा उदाहरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनके दल को क्लियर बहुमत प्राप्त है, स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। ऐसी स्थिति में विदेशी क्षेत्र में या विदेश नीति में भारत की एक अलग पहचान बनी है। सरकार किसी स्पष्ट नीति पर कार्य नहीं कर पाती। हालांकि प्रत्येक दल का एक एजेंडा होता है, लेकिन जो प्रमुख दल है वो अपना एजेंडा पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत सारे दल मिलकर के जब कार्य करते हैं तो किसी एक विचारधारा और सिद्धांत पर कार्य नहीं हो पाता। सभी दल अपनी अपनी नीति को सरकार की नीति बनाना चाहते हैं। परिणाम यह होता है कि सरकार कोई स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं कर सकती, सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती, सरकार कोई स्पष्ट कानून नहीं बना सकती और इसका इफेक्ट या प्रभाव सरकार के कार्यों पर भी पड़ता है, सरकार की निर्णय क्षमता पर पड़ता है। छोटे छोटे राजनीतिक दलों को प्रोत्साहन, गठबंधन के कारण क्या होगा, नए छोटे छोटे राजनीतिक दलों का उदय होगा और वो भी सरकार में शामिल होने की चाह रखेंगे। गठबंधन में शामिल सभी दलों को सरकार में मंत्री पद मिलता है, लेकिन इन पदों पर बड़े एक दो नेता ही कब्जा कर लेते हैं जो दल की सर्वे सर्वा होते हैं। इसीलिए कई नेता अपने दल का सर्वे सर्वा बनने या प्रथम स्थान पर आने के लिए नए दल का गठबंधन कर अध्यक्ष या संसदीय दल का नेता बन जाते हैं। इस प्रकार छोटे छोटे दलों के निर्माण को बल मिलता है। अधिक राजनीतिक दलों का निर्माण स्थायी सरकारों के निर्माण में बाधा है। तो अगर अधिक छोटे छोटे राजनीतिक दल होंगे तो स्थायी सरकार के निर्माण में बाधा उत्पन्न करेंगे और देश हित को बाधा उत्पन्न होगी। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल का अभाव, जो सरकार के अलग अलग मंत्रालय होते हैं, गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय, अलग अलग दलों के व्यक्ति उनमें मंत्री होते हैं, तो उनमें तालमेल या समन्वय नहीं बन पाता। गठबंधन शासन में अलग अलग मंत्रालयों को अलग अलग राजनीतिक दल के नेता संभालते, जिनमें आपसी सहयोग उतना नहीं होता जितना एक राजनीतिक दल के मंत्रियों में। अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने गुप्त एजेंडे पर कार्य करते हैं और अपना हित साधते हैं, न कि सरकार का या देश का। शासन के मंत्रालयों का आपसी असहयोग कई बार शासन में गतिरोध पैदा करता है, बाधा उत्पन्न होती है। शासन के सुचारू संचालन के विभिन्न विभागों में आपसी सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार या मंत्रिमंडल सहयोग या सामंजस्य से चलता है, विरोध से नहीं। तो गठबंधन राजनीति के जो नकारात्मक पक्ष की अपन बात कर रहे हैं, इनमें पहला है अस्थायी सरकारों का निर्माण, दूसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कमजोर होना, कमजोर सरकार, प्रधानमंत्री की भूमिका में कमी, गठबंधनों में क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव, सरकारों में स्थायित्व नहीं, राष्ट्रीय एकता को नुकसान, सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव, सरकार किसी स्पष्ट नीति पर कार्य नहीं कर पाती, छोटे छोटे राजनीतिक दलों के निर्माण को प्रोत्साहन और सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल का अभाव। वर्तमान में भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों की मुख्य 3 धाराएं हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, दूसरा है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, तीसरा है वामपंथी मोर्चा और चौथी, जो कि इन तीनों में शामिल नहीं है, उन दलों का एक अलग मोर्चा। तो वर्तमान में सत्ता में है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को क्लियर बहुमत प्राप्त है, लेकिन फिर भी उसने गठबंधन को बनाए रखा है। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ गठबंधन में शामिल दल जैसे अकाली दल, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, ILSP, PMK सहित 13 दल शामिल है। हालांकि शिवसेना अभी गठबंधन से अलग हो गई है। इसके बाद में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए कांग्रेस इसमें प्रमुख दल है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी है, उसके साथ अन्य राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय कांग्रेस दल, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और केरल कांग्रेस। तीसरा है वामपंथी राजनीतिक दल, वामपंथी यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित साम्यवादी प्रभाव वाले दल, वो ये वामपंथी राजनीतिक दलों का है। चौथे स्थान पर वो राजनीतिक दल है जो इन तीनों ही गठबंधन में शामिल नहीं है, अन्ना द्रमुक,
तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, आम आदमी पार्टी और जनता दल सेकुलर। चौथे वर्ग में शामिल दल में से कभी कभी राजनीतिक सुविधा अनुसार गठबंधन की सदस्यता ले लेते हैं और वापस छोड़ देते हैं। यानी ये जो चौथा दल है ये इन तीनों में से किसी में भी शामिल हो जाते हैं, कभी भी अलग हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल कभी एनडीए का हिस्सा रहे और अभी नहीं है। तो ये बेटा अपन ने गठबंधन की राजनीति पढ़ी, इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसके लाभ, नकारात्मक प्रभाव आपको समझ में आया होगा। चैप्टर 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपके बनता है। थैंक यू।